फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम अप्रोच के बारे में। तो सिस्टम अप्रोच होता क्या है? ये हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसमें हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ टर्मिनोलॉजी जो हमें मिल रही है वो है सिस्टम अप्रोच। तो क्या होता है भाई सिस्टम अप्रोच? जानते हैं नियर बाय। तो सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है तरीका। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने का तरीका होता है। सिस्टम होता है मैनेजमेंट, उस काम को करने का तरीका। मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं मतलब कि सिस्टम होता है। मान लो कि कोई आपकी डिग्री हो रही है, कोई भी प्रकार की डिग्री है, उसमें आप क्या करते हो, एक तरीके से आप पेश आते हो। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, देन आप थर्ड सेमेस्टर में। एक सिस्टम होता है, उसमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो सिस्टम वो होता है। अप्रोच होता है तरीका, किस तरीके से वो सिस्टम आगे चलेगा। तो लेटिन वर्ड से आया हुआ है सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिस्टमा। और सिस्टम का मतलब होता है अ पाथ पार्ट मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। मतलब सिस्टमा एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कि जो एक पाथ होता है, एक मान लो कि एक चलने का एक वे होता है, तरीका होता है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं, एक वे को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट्स और मेंबर्स। मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट्स, ये ऐसे है। ये कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास कुछ मटेरियल होगा तो हम उसका मटेरियल को टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे और टेक्नोलॉजी वो प्रोजेक्टर पे दिखाएगी और इससे हमारा लेक्चर डिलीवर होगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि मान लो कि टीचर ने पीपीटी तैयार करी, एक नोट्स तैयार की, एक कंटेंट तैयार करा। कंटेंट क्या बना? एक मटेरियल बना। कंटेंट के बाद हमने क्या लिया? टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। मतलब कंटेंट को हमने पीपीटी में कन्वर्ट करा। पीपीटी क्या होती है? जो कि एक प्रोजेक्टर पे लग सकती है, या मान लो एक डिजिटल बोर्ड पे लग सकती है, या फ़ोन पे हो सकती है। तो एक पीपीटी बनी, पीडीएफ बनी, और पीपीटी बन के हमने क्या किया, उसको टेक्नोलॉजी का उसमें यूटिलाइजेशन किया। और यही यूटिलाइजेशन कंप्यूटर प्रोजेक्टर पे हमें दिख रही है। और हमने क्या किया, फटाफट उसको रीड आउट किया और पढ़ा दिया। इस तरह से क्या हुआ, ये अलग अलग पार्ट मिलकर क्या बने, हमारा एक अप्रोच बनी, सिस्टमैटिक अप्रोच बनी। मतलब ये एक भी चीज़ अगर ढंग की नहीं होगी तो ये कंप्यूटर प्रोजेक्टर जो हम देख पा रहे हैं पीपीटी को, वो नहीं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो मटेरियल है वो भी नीडेड है, टेक्नोलॉजी भी नीडेड है, फिर जाके हम कंप्यूटर प्रोजेक्ट, ये आउटपुट जो जो निकल पा रहा है वो नहीं निकलेगा। मटेरियल का होना और टेक्नोलॉजी का साथ में यूज़ होना हमें बता रहा है कि भाई इसका आउटपुट अच्छा निकलेगा। वैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हैं, मान लो कि किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो पियोन से लेकर जो मैनेजर है, वहाँ का जो मैनेजमेंट देख रहा है, प्रिंसिपल है, या कोई प्रिंसिपल के नीचे जो स्टाफ है, स्टाफ के नीचे उनका भी स्टाफ है, और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सारे साथ मिलकर काम नहीं करें तब तक वो इंस्टीट्यूशन अच्छे से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। वैसे ही सिस्टम अप्रोच एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक टीचर सिस्टम से लेके चलता है। मतलब सब पार्ट्स को अपना अपना काम करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी गोल को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक डायग्राम। इस डायग्राम के मतलब से मतलब समझ में आ रहा है कि ये है हमारा, मान लो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे हमारा कोऑर्डिनेटर है जो कि सारा मैनेजमेंट देख रहा है, और उसके नीचे स्टाफ मेंबर्स आ गए, और उसके नीचे पीएन्स आ गए, और उसके नीचे जो गार्ड हो गए वो आ गए। तो ये एक भी बंदा इसमें कोई ख़राब हो गया ना तो ये सारा सिस्टम हिल सकता है। मतलब सभी को अपना 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 स्पेसिफिक एक सिस्टम है, मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट को देख रहा है, पर काम तो इनको अपना पर्सनल करना पड़ेगा ना। अपना अपना इनका महत्व है। तो यही कहने का मतलब है कि एक सिस्टम अप्रोच एक सिस्टम से चलता है, एक प्रोसेस से चलता है। टोटल सिस्टम का पार्ट होता है मेंबर्स, और यही जो प्रोसेस होती है
इसी के सिस्टम का जो इस सिस्टम का पार्ट कौन होते हैं, ये सारे मेंबर्स, जितने भी ये मेंबर्स दिख रहे हैं, ये सारा एक प्रोसेस के पार्ट होते हैं। किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इनका बड़ा योगदान होता है। तो इनको सिस्टम मीन्स म्यूचुअली जॉइंट थिंग, सब एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। मतलब क्या होता है म्यूचुअली जॉइंट, मतलब कि टीचर को अपनी बेनिफिशरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो काम कर रहा है वहाँ पे, और अपना मतलब उसको ये भी है मन में कि अगर मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से तो बच्चा अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छा निकलेगा, तो क्या होगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन का भी नाम होगा, और हमें हमारी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, हमारी जो इज्जत है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, म्यूचुअली ज्वाइन होते हैं आपस में, टीचर बच्चे से, बच्चा टीचर से, टीचर जो होते हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, सभी आपस में क्या होते हैं, बेनिफिट के लिए एक दूसरे से ज्वाइंड होते हैं। सिस्टम, ये सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ रॉब है, कोई डेफिनेशन दी हुई है। अब ये हो गया हमारा मीनिंग कि इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिस्टम। एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक एलिमेंट होता है दैट एप्रोटाइज इन अ यूनिक वे। एप्रोटाइज नहीं है, ये कुछ और है। ये ऐसे समझ लो कि सिस्टम एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें सबके अपने अपने क्या होते हैं, यूनिक वे होते हैं, तरीके होते हैं कोई भी चीज़ को करने के। दूसरा आ गया सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट। इंटररिलेटेड मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जब तक वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, तो वो इंटररिलेटेड कैसे नहीं हो पाएंगे। तो सिस्टम एक होता है सेट ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। भाई एक दूसरे का काम नहीं करोगे तुम तो तुम्हें बेनिफिट ही नहीं होगा, तो एक दूसरे पर निर्भर है अपने काम को लेकर। जैसे कि ऐसे टीचर होता है, टीचर कंटेंट पे होता है, कंटेंट उसने बनाया, फिर कंटेंट किस पे डिपेंड है, पीपीटी पे, पीपीटी बनाई, पीपीटी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे यूज़ करी, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर पाया, प्रोजेक्टर हमें मतलब लैपटॉप में हमें पता चलता है कि हमें आगे प्रोसीड करना है। अगर इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो ये टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो एक दूसरे पर क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से ये संबंधित है और एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट। अगर हम किसी भी चीज़ में इनपुट देते हैं और हमारी यहाँ पे प्रोसेस और आउटपुट, मतलब कंटेंट हम देते हैं पीपीटी के रूप में, और प्रोसेस क्या है कि पीपीटी हमें डिस्प्ले पे दिख रही है, हाँ, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, प्रोजेक्टर पे। और यही से हमें दिख रहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसके साथ को रिलेट हो रही है सिस्टम के साथ। एलईडी बोर्ड हो गए, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म्स हो गए, ताकि जो एलईडी मतलब कोई भी चीज़ है एलईडी पे दिख जाती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कितने फ्लेक्सिबल हो गए, मतलब कि हम घर बैठ के अब कोई भी एक फॉर्म भर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा सिस्टम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या ये हमारे रियल लाइफ में काम आ सकता है। इट इज़ अ जनरल टर्म, जनरल है ये भाई, सब इसको कर सकते हैं। इस सिस्टम को सब कोई यूज़ कर सकता है, एक प्रोसेस से गुजरना होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। एप्लीकेशन टू वेरियस टर्म्स इंक्लूड एजुकेशन। अब ये सिस्टम अप्रोच जो है वो सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है, पर इसको हम एजुकेशन टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी एजुकेशन प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट में अगर कहें तो वो नहीं होता, हर जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं सिस्टम अप्रोच का। एप्लीकेबल टू द एजुकेशन पर्पसेस ऑल्सो, जैसे कि अभी हमने बात की थी पीपीटी, डिस्प्ले और प्रोजेक्टर की, ये इनपुट आउटपुट निकालते हैं, यही प्रोसेस हो गई, सिस्टम अप्रोच हो गया। बट इसको हम अपनी एजुकेशन टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट, अभी हमने यहाँ पे बात की थी इंटरडिपेंडेंट की, वैसे यहाँ पे आ गया कि जो सिस्टम अप्रोच होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है, ये डायनामिक होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं सिस्टम को, है ना।
हम अपने दिमाग का यूज़ करते हुए हम इसमें डायनेमिक्स चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनपुट यही इस तरीके से ही होगा, तरीका चेंजेस हो सकते हैं, सिस्टम और तरीके हो सकते हैं, मैनी डिफ्रेंशिएटेड। इट फंक्शन एज अ होल, ये एज अ होल वर्क करता है फॉर बेटर फंक्शन। एज अ होल मतलब सिर्फ एक पार्ट को डिस्क्राइब नहीं करता सिस्टम अप्रोच, ये पूरे सिस्टम की बात करता है, होल एज अ होल की बात करता है, ताकि हर एक फंक्शन काम कर पाए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक मेंबर यहाँ पे काम नहीं करेगा तो सारा सिस्टम हिल सकता है, तो वैसे ही ये एज अ होल वर्क करता है सिस्टम, ये पूरी प्रोसेस कैसा काम कर रही है, ताकि हर एक इंडिविजुअल अपना अपना पर्सनल काम बराबर तरीके से कर पाए। जैसे कि NEP 1986 में आई थी, हाँ, और वैसे ही NPE। NEP क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अब क्या हो गया? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि NEP की जो पॉलिसीज़ थी वो बना तो गई थी, बट वो ग्रास रूट लेवल पे उसका वर्क नहीं हो पा रहा था। मतलब यहाँ पे एग्जांपल पता क्या दिए हुए है कि जो NEP 1986 में निकली थी, उसका ना ग्रास रूट लेवल बहुत ही लो लेवल का था। मतलब जो जो विलेजेस थे या रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पे ग्रास रूट पे कोई काम नहीं हो रहा था, पावर्स नहीं थी, सिर्फ अपर लेवल पे वर्क हो रहा था ये। तो फिर क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, जिसमें ये बताया गया कि डिसेंट्रलाइज करो प्रोग्राम्स को। भाई अब बीजेपी क्या करती है, ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रही है सरकार या गवर्नमेंट, उसको भी उन्होंने मतलब एज अ होल वर्क करने दिया। होल वर्क मतलब कि आप अपना काम करो, हम सेंटर का देखेंगे। आप गांव पंचायत में भी उन्होंने इलेक्शंस करवाने शुरू किए। बहुत सारी डिसीजंस हैं वो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने उनको ही दे दी है, डिसेंट्रलाइज किया है प्रोग्राम्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनमें अपनी अथॉरिटी की भावना आई कि हमारे अंदर भी कोई अथॉरिटी है, हम भी डिसीज़न ले सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, हम भी चमक सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। फंक्शन किया, सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो एज अ होल वर्क कर रही है। मतलब कि सेंटर में तो हो ही रहा, वैसे ग्रास रूट लेवल पे भी ये काम कर रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अथॉरिटी हमको दे दी गई ग्रास रूट लेवल पे, इससे की वजह से क्या होगा कि एज अ होल वर्क कर रही है, एज अ सिस्टम क्या होल वर्क कर रहा है कि हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो गया। ईच पार्ट वर्क इंडिपेंडेंटली, सब अब जब अपना काम खुद का काम अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली और फ्रीडम फील कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईच पार्ट वर्क इंडिपेंडेंटली, कोई रोकथाम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है किसी का, किसी ने आप पे अथॉरिटी नहीं जमाई है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है आपकी, डिसेंट्रलाइज कर दिया है किसी भी चीज़ को। एनपीई 2020 में। तो इससे क्या होता है, जब वर्क डिसेंट्रलाइज हो गया तो इससे क्या हो गया, मतलब वो बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है। तो ये एग्जाम्पल था कि कैसे वो फंक्शन कर रही है एज अ होल, ये सबको लेके चल रही है, हर एक सोसाइटी का हर एक पार्ट, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन के स्लम एरियाज हो, हर एक पार्ट, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, हर एक पार्ट अच्छे से वर्क कर पाए। इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड इंटरलेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब मान लो कि गांव की पंचायत काम ना करे और डिस्ट्रिक्ट लेवल की करे, सेंटर की ना करे, तो ये जो सिस्टम रहा है एज अ होल, ये वर्क करेगा अच्छे से? क्या सोसाइटी अच्छे से चल पाएगी? समाज अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं। तो इंटीग्रेटेड है, आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित है, इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, कोरिलेशन है इनका। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होंगी इसकी? एजुकेशन हम अपने पढ़ाई में एजुकेशनली इसको कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं सिस्टम अप्रोच को? सेंट्रलाइज ऑन द लर्नर, मतलब वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है एजुकेशन सिस्टम में? लर्नर, कि लर्नर अच्छा निकले वहाँ से, प्रोडक्शन अच्छी हो। प्रोडक्शन मतलब क्या है कि मान लो कि टीचर कोई भी सिस्टम बना रहा है, कोई भी पेडागोजी यूज़ कर रहा है, लर्निंग
सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, हर एक फंक्शन अच्छे से हो रहा है, टीचर ने लेसन प्लानिंग की है अच्छे से, डिलीवरी की है अच्छे से, पीपीटी बनाई थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगी, जो बच्चे को समझ आएगी, वो क्या है, सेंट्रलाइज होगी कि बच्चे को आना चाहिए समझ में। इसकी पहले बहुत सारी प्रिपरेशन हुई है, बहुत सारी प्रोसेस का यूज़ किया गया है, उसके बाद भी जब प्रोडक्शन निकलेगी तो मतलब अच्छा ही निकलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, वही पैरामीटर आगे इनपुट प्रोसेस होती है, टॉपिक इनपुट होता है हमारा, प्रोसेस हमारी फाइल हो गई, फिर उसके बाद आउटपुट क्या निकला कि बच्चे के मार्क्स, कितने मार्क्स उसको आए, वही इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट भी इसमें वर्क करता है। स्टूडेंट सेंट्रलाइज होता है, स्टूडेंट सेंट्रलाइज मतलब कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, बाकी आपकी इनपुट जो भी है, प्रोसेस जो भी है, आउटपुट जो भी है, आउटपुट आपका अच्छे से निकलना चाहिए, प्रोडक्शन आपकी अच्छे से होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन एवेल्यूएशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि सिस्टम अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पीपीटी बना दी, कंटेंट बना दी, पढ़ा दिया, आपने इवेल्युएट भी करना है भाई। इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट क्या है, आपने जो मेहनत की, इतनी लेसन प्लानिंग, इतनी फालतूगिरी की है आपने, इसका आउटपुट आपको मिल भी रहा है, नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपका अपना भाई सुधारो उसको रिव्यू करो। एम्फेसिस ऑन एवेल्युएशन सिस्टम, इंटररिलेटेड एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज मैनेजमेंट, इंक्लूसिव, तो आपको इस तरह से पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है, टीचर को इस तरह से सिखाया जा रहा है कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफी का भी नॉलेज होना चाहिए, विचारधारा क्या थी, हमारे इंडियन फिलोसोफर कैसे थे, वेस्टर्न कैसे थे, कौन सी टेक्नोलॉजी बता गए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसा पढ़ाना चाहिए, कैसी वैल्यूज़ क्रिएट होनी चाहिए, फिलोसॉफी बताती है। साइकोलॉजी मतलब कि बच्चे के दिमाग के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर के बारे में। अगर उसके बिहेवियर को आपका पता नहीं होगा तो आप कैसे उसको जज करोगे, कैसे उसको समझा पाओगे, कैसे उसके लिए इनिशिएटिव ले सकोगे। बाकी आपकी लैंग्वेज जैसे आप बोलोगे वैसे ही बच्चा सीखते चला जाएगा। आपकी लैंग्वेज स को श बोलते हो तो आप गलत बोल रहे हो तो बच्चा भी वैसे सीखेगा। वो आपकी मजाक, कम्युनिकेशन का मजाक उड़ाएगा, तो कम्युनिकेशन टीचर को सिखाया जा रहा है कि भाई कम्युनिकेट करना सीखे। नेक्स्ट उसको मैनेज करना आना चाहिए। क्लास में शोर डल रहा है, उसको मैनेज करने ही नहीं आ रहा है, 4 लोगों को वो बोल रहा है चुप कर पर नहीं हो पा रहा है, मैनेज करना सिखा रहा है। एक सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं कि मैनेज कैसे करना है। फोर्थ, आपको मान लो कि क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों पढ़ाई जा रही है। इंक्लूसिव मतलब ये कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानते हुए आपको पढ़ाना है। किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो आपको उसको आगे बिठाना है, जहाँ जोर से लाउडली बोलना है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ये सारे आपके बच्चे एक सिस्टम है, इंटर रिलेटेड हैं, ये सारे आपस में बहुत संबंधित हैं ये सब्जेक्ट्स, इसीलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं भाई। फास्ट फीडबैक होता है सिस्टम अप्रोच में। क्या होता है कि सिस्टमेटिकली जब हम चल रहे होते हैं तो हमें फास्ट फीडबैक मिलता है। ये अच्छा एवेल्युएशन जब हमें पता चलती है कि हाँ इसमें ये वाली चीज़ें, फीडबैक मिलता है हमें। इंडिपेंडेंसी होती है, आप अपना काम अच्छे से कर पाते हो, सिस्टमैटिकली आपको मिल पा रहा है, तो मतलब कि आप एक इंडिपेंडेंसी फील कर पाते हो। एवेल्युएशन रिसोर्सेज, आपको पता चलता है कि भाई आपने क्या प्रोग्रेस करी। एडवांटेज वही हो गया, इसकी करेक्टरिस्टिक्स ही एडवांटेजेस होते हैं। इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन सिस्टम, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। ब्रेन एफिशिएंसी होती है कि आप अपने ब्रेन एफिशिएंसी मतलब बच्चे के दिमाग को समझते हुए आपने लेस टाइम में यूज़फुल कितना आपने यूटिलिटी ली, कम टाइम में आपने कितना बच्चों को ग्रैस्प कर पाए या नहीं कर पाए। हेल्प इन सिस्टमेटिक प्लानिंग, सिस्टम अप्रोच में क्या होता है कि आप एक सिस्टम से चलते हो, आपको पता है कि आपको इतना कंटेंट इतने बच्चे को पढ़ाना है, ज़्यादा पढ़ाओगे तो क्या पता उसके सिर से ही चल जाए। तो कहने का मतलब है कि एक सिस्टमेटिकली आप प्लानिंग करते हो किसी चीज़ की, और यही आपको बताता है कि भाई सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है। इम्प्रूव इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएशन ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि आप रिज़ल्ट पे फोकस ज़्यादा करते हो कि अरे जो हम पढ़ा रहे हैं क्या उसका रिज़ल्ट आ भी पा रहा है या नहीं। इम्प्रूविंग, ये आ गया। मेंटेन कंट्रोल, ये क्या है, मेंटेन इम्प्रूव एजुकेशन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे ये सिस्टम अप्रोच के मीनिंग, डेफिनेशंस और करैक्टरिस्टिक्स और यहाँ
इसके एडवांटेज के बारे में अगर जानकर अच्छा लगा तो ठोकी लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टास्क एनालिसिस। तो टास्क एनालिसिस क्या होता है, ये नेक्स्ट ही हमारा इसका टॉपिक सब टॉपिक है। तो आई होप यू विल फाइंड समथिंग इन्फॉर्मेटिव इन दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।